शनिदेव की विस्तृत कथा। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं, ऋषियों और असुरों का संसार अपने अपने कर्मों के अनुसार संचालित होता था। उसी समय एक ऐसे देवता का जन्म हुआ जिनका नाम सुनते ही लोग भय और श्रद्धा दोनों से भर जाते हैं। वे हैं शनिदेव, न्याय और कर्मफल के दाता। शनिदेव का जन्म। शनिदेव का जन्म सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया यानी संवर्णा के घर हुआ था। कहा जाता है कि छाया माता ने कठोर तपस्या और व्रत का पालन किया, जिसके कारण उनके गर्भ में एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य बालक का जन्म हुआ। जब शनिदेव का जन्म हुआ तब उनका रंग अत्यंत श्याम यानी काला था। सूर्यदेव को ये देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने संदेह व्यक्त किया। छाया माता ने बताया कि ये बालक उनके तप और संयम का फल है। लेकिन जैसे ही शनिदेव ने पहली बार अपनी दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर डाली, सूर्य का तेज कुछ क्षीण हो गया। यही कारण है कि शनिदेव की दृष्टि को अत्यंत प्रभावशाली और कभी-कभी कठोर माना जाता है। बाल्यकाल और तपस्या। बाल्यकाल से ही शनिदेव अत्यंत गंभीर, शांत और न्यायप्रिय स्वभाव के थे। उन्हें भोग विलास से कोई लगाव नहीं था। वे हमेशा ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे शनि, तुम संसार के सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे। तुम्हारी दृष्टि से कोई भी बच नहीं पाएगा, न देव, न दानव, न मानव। इस प्रकार शनिदेव को न्यायाधीश यानी कर्म फलदाता का पद प्राप्त हुआ। न्याय का देवता। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है क्योंकि वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। चाहे कोई राजा हो या गरीब, देवता हो या राक्षस, सबको उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। उनकी गति धीमी है, इसलिए उन्हें शनैः शनैः चलने वाला कहा गया है, लेकिन उनका प्रभाव अत्यंत गहरा और दीर्घकालिक होता है। शनि की दृष्टि का प्रभाव। शनिदेव की दृष्टि को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उनकी दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो उसके जीवन में कठिनाइयां और परीक्षाएं आती हैं, लेकिन ये केवल दंड नहीं होता, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम होता है। राजा विक्रमादित्य की कथा। एक बार सभी ग्रहों में ये विवाद हुआ कि सबसे महान कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए वे राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा ने अपनी बुद्धि से सभी ग्रहों को उनके महत्व के अनुसार आसन दिया, लेकिन शनिदेव को अपेक्षाकृत नीचे स्थान मिला। इससे शनिदेव क्रोधित हो गए और बोले, हे राजा, तुमने मेरा अपमान किया है, अब तुम्हें मेरे प्रभाव का अनुभव करना होगा। कुछ समय बाद शनि की दशा शुरू हुई और राजा विक्रमादित्य को अपना राज्य, धन और सम्मान सब कुछ खोना पड़ा। वे एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताने लगे। उन्होंने अनेक कष्ट सहे, जंगलों में भटके, भूखे रहे, अपमान सहा, लेकिन उन्होंने धैर्य और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अंततः जब उनकी परीक्षा समाप्त हुई, शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे राजा, तुमने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और उन्हें उनका राज्य और वैभव वापस मिल गया। शनिदेव और हनुमान जी। एक और प्रसिद्ध कथा है जिसमें शनिदेव और हनुमान जी का संबंध बताया गया है। जब हनुमान जी लंका में सीता माता की खोज कर रहे थे, तब रावण ने शनिदेव को कैद कर रखा था। हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। कहा जाता है कि जब शनिदेव ने हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें बांध दिया और उन्हें कष्ट दिया। शनिदेव ने तब वचन दिया, जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेगा उस पर मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। इसलिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष कम होता है। शनिदेव की पूजा और उपाय। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग कई उपाय करते हैं। शनिवार को व्रत रखना, सरसों के तेल का दीपक जलाना, काले तिल, काली उड़द का दान करना, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है सच्चे कर्म और ईमानदारी। शनिदेव का संदेश। शनिदेव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में जो भी होता है वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। न्याय हमेशा होता है, चाहे देर से ही क्यों न हो। सच्चाई और धैर्य से हर परीक्षा पार की जा सकती है। निष्कर्ष। शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। वे हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे कर्मों का सटीक फल देते हैं। इसलिए उनसे डरने के बजाय हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए।